बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज का प्रोग्राम आप देख रहे हैं पीपीसी न्यूज़ पर। मैं हूं इरफान अमानुल्लाह। आज हम बात करेंगे कंगनपुर के इलाका में, जहां पर बाग लगा हुआ है और इसमें हर किस्म का फ्रूट लगा हुआ है, जैसा कि आड़ू है, अनार है, अमरूद है, आम लगा हुआ है और लीची का है, जापानी फल का है, ग्रेप फ्रूट का है, लीमू का है और अंजीर का भी लगा हुआ है और एप्पल का भी लगा हुआ है। यहाँ पे हमारे साथ ये जिन्होंने बाग लगाया वो ओनर भी मौजूद हैं और उनका नाम तनवीर अहमद है। हम उनसे भी बात करेंगे कि उन्होंने ये कब से ये काम शुरू किया और कितना अरसा हो चुका है और उन्होंने ये क्या सोच के ये काम शुरू किया, किस्म का फ्रूट जो है वो लगा हुआ है। तो हम बात करते हैं इनका जो ओनर है तनवीर अहमद से। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इस बाग के ओनर मौजूद है जिनका नाम तनवीर अहमद है। हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने ये कब से शुरू किया और अपने बाग में क्या क्या इन्होंने लगाया हुआ है, कौन कौन सा पौधा लगाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? तनवीर अख्तर। तो ये जो बाग आपने लगाया हुआ है ये कितनी जगह में लगाया हुआ है? 2 एकड़ में। तो कब से शुरू किया ये काम आपने? तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं। तो आप नाजरीन को बताइएगा, स्क्रीन पे देख रहे हैं आपको, कि आपने कौन कौन सा जो फल है वो लगाया हुआ है। आड़ू है, नाशपाती है, जापानी फल है, उसके अलावा ग्रेट फ्रूट है, किन्नो है, मौसमी है, फालसा है और इसके अलावा करौंदा है। करौंदा वो जो जिसका मुरब्बा बनता है वो? हाँ, जो जिसका मुरब्बा बनता है। उसके अलावा सीडलेस लीमू है। और इसके अलावा इसके अलावा आपने जापानी फल भी लगाया, वो बताया ही नहीं है। हाँ। और अंजीर भी लगी, वो भी आपने नहीं बताई। हाँ। तो आप कंफ्यूज मत होएं, आप जो लगाया वो सब बताएं। खुमानी है, आलू बहारा भी है और लूचा भी है। तो आप ये जो आपने जो ख़र्चा किया हुआ है, 6-7 साल से आप ये काम कर रहे हैं, अभी ये सारा फल पक्का तैयार हो चुका है, जैसे कि जो आपने फ्रूट के नेम बताए हैं। तो आपने ये जो स्टार्टिंग किया था, कितना खर्चा हुआ था आपका? स्टार्टिंग तकरीबन 50,000 एकड़ पे आ जाता है। 50,000 एकड़ पे जब आपने छोटा सा पौधा लेके लगाया, तब की बात कर रहे हैं या अभी की बात कर रहे हैं? छोटा सा जब लगाया था। तो उसके बाद इसको पानी लगाना, इसको खाद्य लगानी, हाँ। ये इसको इसके देखभाल करनी, ये इसके 1 लाख आ जाता है। 1 लाख। तो ये कितनी देर बाद ये फल देने के काबिल हुआ है? 1 साल बाद। 1 साल बाद। तो 1 साल बाद जब ये इसका फल तैयार हुआ तो आपने 50,000 खर्चा किया इसके ऊपर जी। तो 1 साल बाद जब ये फल तैयार हुआ तो उसके बाद आपको कितनी आमदनी हुई इससे? वो जो 1 साल का पौधा था उससे तो आमदनी कम हुई थी ना, तकरीबन 70 को 1000 हुई थी। उसके बाद जूं पौधा बढ़ता गया उस वक्त फल ज़्यादा लेता गया। भी आपने 50,000 रुपये पहले लगाया जी। और जब ये फल पक के तैयार हो चुका तो आपने जब बेचा तो ये आपको 70,000 में ये सारा फ़रोख्त हाँ, किया आपने और 20,000 रुपये आपको प्रॉफिट मिले इसमें। हाँ। तो आपको अरसा, आप बता रहे हैं कि अरसा 5-6 साल से ये काम कर रहे हैं। हाँ। तो हर साल में इतनी प्रॉफिट आती है? इससे ज़्यादा भी आती है? इससे ज़्यादा भी आती है। वो पहला साल था ना, फ्रूट कम था इसलिए इतनी आई थी। अब तो तकरीबन 4-5 लाख का हो जाता है। तो अभी आपका जो ख़र्चा है, अखराजात हैं वो इस बाग के ऊपर, हाँ। वो कितने फल पकने तक? 1 लाख आ जाता है। 1 लाख रुपया ख़र्चा आ जाता है। लेकिन जब उसके बाद आप इसे फ़रोख्त करते हैं, जितने भी फल लगे हुए हैं, हाँ। वो जब आप सेल करते हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट कितनी आती है? तकरीबन 5-6 लाख। 5-6 लाख। ये अभी आप, इतनी गर्मी है, धूप है, इसमें आपने ये लोग भी लगाए हुए हैं, ये फल तोड़ के पैक कर रहे हैं, तो इनको आप क्या देते हैं? इनको मजदूरी देते हैं। डेली की देते हैं या इनके साथ ठेका होता है? नहीं, डेली की देते हैं। तो कितनी आप देते हैं इनको? 800 रुपया मजदूरी है। 800 रुपया एक दिन की मेहनत देते हैं इनको। हाँ। कितने से और कितने बजे तक आते हैं? सुबह 8 से शाम 4 बजे तक। सुबह 8 से लेके शाम 4 बजे तक और ये मज़दूर काम करते हैं और उनको 800 रुपया आप देते हैं। हाँ जी। तो आप ये सारे अखराजात निकाल के, आपको पहले भी तजर्बा हो चुका है 5-6 साल पहले, और इस वक्त भी आपको उम्मीद है कि उससे पहले से ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा? कम होगा इस वक्त जो है ना, मार्केट डाउन है, अब कम होगा। मार्केट क्यों डाउन है? पता नहीं क्यों डाउन है, इसका नहीं है। तो आप ये जो आड़ू लगे, आड़ू किस रेट पे बेचते हैं आप? फ़िलहाल तो ये जो काटना है ये 250-300 का जा रहा है। तो इसका वज़न कितना होता है? वज़न तकरीबन 6-7 किलो होता है। 6-7 किलो होता है।
अगर ये 250 का आप बेचते हैं, 7 किलो वज़न होता है, बाज़ार में ये सेल होता है 100 रुपये किलो। हाँ जी। 100 रुपये किलो वो सेल करते हैं, तो बाज़ार में जो बेचने वाला उसकी प्रॉफिट ज़्यादा और आपकी प्रॉफिट क्यों कम है? बस वो मंडी है ना, उस मंडी में यही रेट मिल रहा है। आप मंडी में सेल करते हैं या आपसे यहाँ पे लोग लेके जाते नहीं, हैं? मंडी में सेल करते हैं। तो आम भी लगे हुए हैं, तो ये आप कैसे सेल करते हैं? नहीं, आम नहीं सेल करते, आम खुद खाने के लिए रखते हैं। अच्छा, आम आपने खुद खाने के लिए रखे हुए हैं। और यहाँ पे लोकार्ड भी लगी हुई है, हाँ, लुगाड़ सेल करते हैं। तो उसका वो किस हिसाब से सेल करते हैं आप? वो भी गत्ता 300 350 का फ़रोख्त होता था बाज़ार में। तो उसका वज़न कितना है? उसका भी वतन इतना ही होता है, 6-7 किलो। 6-7 किलो। और इसके अलावा फालसा भी लगा, लूचा भी लगा हुआ है, और लीमू भी लगे हैं, जापानी फल भी लगा हुआ है, अंजीर भी लगी है, और ग्रे फ्रूट भी लगे हैं। ये सारी जितने भी फल हैं ये भी आप मंडी में सेल करते हैं? नहीं, ये नहीं सेल करते, ये तो सिर्फ हमने शौक किया हुआ, लगाए हुए हैं खाने के लिए, अपने खाने के लिए। और जो इसकी आमदनी है वो 4 से 5 लाख है, जबकि आप सिर्फ आड़ू बेचते हैं। हाँ, इसके अलावा बाकी आम है, लुकाट है, आलूचा, केला भी है, फालसा, केला भी है। केला भी आप बेचते हैं? नहीं, वो भी नहीं बेच। आड़ू के अलावा जितने भी फ्रूट में चीज़ें हैं वो सभी आप अपने शौक़ के लिए लगाई हुई हैं, वो आप सेल नहीं करते। हाँ जी। तो आप जबकि आपके अखराजात हैं 1 लाख रुपए तमाम बाग के ऊपर हैं, जिसमें सारे फल मौजूद हैं, सारे पौधे मौजूद हैं, तो बाकी फिर इसका मतलब ये हुआ कि भी आपको आड़ू जो आप बेचते हैं उनमें सारी आपकी प्रॉफिट आती है। हाँ जी, उससे प्रॉफिट आती है। तो अगर फ़र्ज़ करें अगर कोई और बंदा ये लगाना चाहता हो, हाँ, तो आप उस हवाले से क्या कहेंगे, लगाना चाहिए या नहीं लगाना? लगाना चाहिए, अच्छी प्रॉफिट देता है, लगाना चाहिए। जो कामयाब पौधा मैं वो बता रहा हूँ कि जो इधर कामयाब है, जो मैंने लगाया हुआ मैं वो ही बता रहा हूँ। तो इसमें तो ये भी देखें ये नीचे कितने गिरे हुए हैं, ज़ाया हुए हैं। ये बीमारी है ना, बीमारी की वजह से गिरते हैं। कौन सी बीमारी, इसका क्या, इस बीमारी का नाम क्या है? इसको मक्खी डंग लगाती है, फ्रूट फ्लाई कहते हैं उसे। वो डंग लगाती है, वहाँ कीड़ा चल जाता है। तो आपने यहाँ पे जो दरख्त लगे हैं उनके साथ एक छोटा सा जो बोतल टाइप है वो लटका हुआ, और उसके अंदर एक कुछ चीज़ डाली, और उसमें जो मक्खियाँ हैं वो काफ़ी जमा हुई, वो आपने किस लिए लगाया हुआ? केमिकल होता है, उसकी खुशबू के ऊपर मादा आती है, तो वो जब अंदर चली जाती है तो मर जाती है, दोबारा बाहर नहीं निकला जाता। तो वो आपने क्यों लगाया ये वाला? सिर्फ कंट्रोल के लिए लगाया हुआ है, फ्रूट के कंट्रोल के लिए, भी डंग ना लगाए। अगर वो मक्खी है वो डंग लगाती है तो वो उसका क्या नुकसान है? वहाँ कीड़ा चल जाता है ना उस फल में। सारे पौधे में? नहीं, जिस आड़ू को डंग लगाती है ना उसमें कीड़ा चलता है। एक अगर आड़ू को उसने डंग लगाया है तो वो आड़ू ख़राब हो जाएगा। नाजरीन, जैसा कि आपको पूरे बाग की सैर भी कराएंगे कि जापानी फल कहाँ पे लगा हुआ है, आड़ू कहाँ पे लगा हुआ है, लुकाड़ लगी है, अंजीर लगी है, और आम का दरख्त भी है, और बनाना केले का दरख्त भी है, और ग्रे फ्रूट का भी है, और लीमू भी लगे हुए हैं यहाँ पे, तो फालसा भी लगा है, और आलूचा भी लगा हुआ है। जी नाज़रीन, जैसा कि अभी आपने तनवीर अहमद साहब की बात सुनी, इन्होंने बताया कि यहाँ पे जिन्होंने ये बाग लगाया उन्होंने ये कहा कि भी 1 लाख रुपए अखराजात हैं, और हम सिर्फ आड़ू ही सेल करते हैं। इसके अलावा हम बाकी जो चीज़ें लगाई हैं वो अपने खाने के लिए लगाई हैं और शौक़ के तौर पे लगाई हैं। हम सिर्फ आड़ू सेल करते हैं, और आड़ू से 4 से 5 लाख रुपए हमें प्रॉफिट मिल जाती है। तो नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा अगला प्रोग्राम देखने के लिए। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।